चेहरे हैं बृहस्पति सिंह जी। ना विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना ही मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मौके बेमौके अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखते हैं। उनके बयान अपने आप में दिलचस्पी का विषय रहते हैं। मीडिया की राजनेता भी उस पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। जिनके संदर्भ में वो बोलते हैं वो भी उनकी बात पर बोले बगैर चूकते नहीं। तो कुल मिलाकर बृहस्पति सिंह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने चिर प्रतिद्वंदी, यूं उनके नेता भी कहे जा सकते हैं, टी.एस. सिंहदेव, उनके संदर्भ में कुछ ख्यालात व्यक्त किए थे। सिंहदेव साहब ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अभी फिर से बृहस्पति सिंह 24 घंटे से सुर्खियों में है। इस बार उनके निशाने पर कांग्रेस की सह प्रभारी है जरिता लतबलांग। उनके संदर्भ में बृहस्पति सिंह जी का कहना है कि बड़ा गड़बड़ हो रहा है कांग्रेस पार्टी में। पैसे लेकर पद बांटे जाने की स्थितियां कांग्रेस में बन गई हैं। राहुल गांधी इतना अच्छा काम करा रहे थे रायशुमारी कराकर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के संदर्भ में, वह बृहस्पति सिंह जी का कहना उनके पास पूरे जगहों से फोन आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कोई पीए फोन करता है, मैडम के संदर्भ में बात भी कराता है और 5 से 7 लाख रुपए देने पर जिलाध्यक्ष की गारंटी भी देता है। कांग्रेस ही बहुत नाराज है। नाराजगी बयानों तक नहीं है बल्कि थाने तक पहुंची हुई है। सरगुजा क्षेत्र के कुछ कांग्रेसी थाने पहुंच गए बृहस्पति सिंह के बयान के संदर्भ में एफआईआर दर्ज कराने। तो एफआईआर पे तो जो होगा सो होगा, पर बृहस्पति सिंह चाह क्या रहे हैं इसे उनसे ही समझने की कोशिश आज हम इस बातचीत में करते हैं। तो सीधे रुख करते हैं रामानुजगंज का, जहां से वो कभी विधायक रहे। इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और बाद में जिनको टिकट दिया उन्होंने बोला कि बृहस्पति सिंह ने उनको विधानसभा में पहुंचने नहीं दिया। अजय तिर्की उनका नाम था, प्रत्याशी थे। हार की वजह उन्होंने बृहस्पति सिंह को ही ठहराया था। तो चलते हैं रामानुजगंज, जहां बृहस्पति सिंह जी के साथ मुलाकात करते हैं। तो बृहस्पति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी खास मुलाकात में। और जानना आपसे यही है कि आजकल कर क्या रहे हैं आप? किसान आदमी हूँ साहब, खेती बाड़ी कर रहा हूँ और क्या करूँ। ये कौन सी खेती है जिसमें आपकी खेती के अंदर की जा रही खुदाई प्रदेश की राजधानी रायपुर तक पहुंचती है? किसको खोद रहे हैं? किसी को नहीं खोदते साहब। अगर किसी को खुद अपने को ऐसा एहसास होने लगता है कि खोद रहे हैं तो मैं क्या कर सकता। हमारी एक ही बीमारी आदिवासी आदमी को जो सामने आता है बोल देता हूँ, सच बोल देता हूँ। किसी को बड़ा अच्छा लगता है, किसी को बड़ा खराब लगता है। पर सारा सच आपके पास ही क्यों आता है? बाकी के पास सच क्यों नहीं जाता है? अब क्या है कि हम लोग जो बोलते हैं जी, वो शिकायत हो जाती है और बड़े नेता जो बोलते हैं उनकी सारी गलती माफ हो जाती है। उसकी कोई चर्चा नहीं करता बल्कि सम्मान किया जाता है। हम तो सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि साहब देश आजाद हुए बहुत साल हो गए जी, कांग्रेस के भी 70 साल हो गए। अब तो सरगुजा को आजाद कर दो जी। हम तो यही चाहते हैं सरगुजा की में राजनीतिक आजादी हो और सभी कार्यकर्ताओं की सुना जाए और सभी की बात सुनी जाए। आपने सुना होगा सरगुजा में जी कि एक आदिवासी जब आंदोलन कर रहा था तो उसे खौलाकर तेल में पूरी हड्डियां निकाल ली गई थी जी। और पूरी हड्डियों को एक हमारे मल्टीपर्पज हाई स्कूल में रखा गया था और 70 सालों तक उस हड्डी को कैद रखा गया जी। तो हम लोग अभी विधायक बनने के बाद उसके परिजन को अस्थि विसर्जन के लिए लड़ाई करके दिलवाया है। तो हम ये चाहते हैं सरगुजा अभी भी आजाद हो जाए और सरगुजा के लोगों को सभी जीव छत्तीसगढ़ की तरह हिंदुस्तान की तरह बोलने की, काम करने की, अपनी बात रखने की आजादी हो। तो सरगुजा किसके कब्जे में है? और माननीय रामविचार नेताम जी वहां से सम्माननीय विधायक भी हैं, सम्माननीय मंत्री भी हैं। वो लक्ष्मी रजवाड़े भी भाजपा शासन में मंत्री हैं, आदिवासी ताल्लुक वर्ग से रखती हैं। और भी इतने सारे विधायक सांसद सब तो हैं, चिंतामणि महाराज भी हैं। फिर भी सरगुजा में स्वतंत्रता नहीं है, गुलामी है। कैसे? सरगुजा में जिन लोगों ने 350 साल अंग्रेजों के निर्देश पे राजा महाराजा बन के शासन चलाया
जी। वही लोग कांग्रेस की देश आजादी के बाद कांग्रेस में रहकर अभी भी सरगुजा के लोग को गुलामी की तरह जीना पड़ रहा है। कांग्रेस में रहकर भी कांग्रेस में स्वतंत्र बोलने का काम करने का आजादी नहीं है। जिनको हजूर का आदेश होगा वही जिला अध्यक्ष बनेगा, हजूर का आदेश होगा वही चुनाव लड़ेगा, हजूर का आदेश होगा उसी को होगा, और नहीं तो कांग्रेस से कान पकड़ के बाहर के रास्ते दिखा दिए जाएंगे, और जो हजूर निर्णय लेंगे वही कांग्रेस हाई कमान करेगी। हम तो यही चाहते हैं सरगुजा के लोगों को भी कांग्रेस में लोकतंत्र बहाल किया जाए, लोकतांत्रिक तरीका बहाल हो और कांग्रेस को आजादी मिले। कांग्रेस के आम कार्यकर्ता भी हाई कमान तक अपनी बात रख सके और संगठन में भी जो जैसी योग्यता हो उसकी जवाबदारी दिया जा सके और कांग्रेस को फिर से हम लोग ला सके। ऐसा नहीं कि लगातार आपने देखा होगा, जिस जिले से मैं आता हूँ बलरामपुर जिले से, 25 से 30 सालों तक कभी हमारा पाल क्षेत्र कहे जाने वाला कांग्रेस नहीं आ पाई थी। हम लोग की टीम आने के पहले कभी नहीं आई। यहाँ के सारे बड़े नेता ताकत लगा लिए लेकिन कभी नहीं ला पाए। सामरी में भी सिर्फ एक बार 1985 में कांग्रेस का विधायक बना था, कभी नहीं बन पाया। लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया। याद करिए बहुत पहले जब सोनिया जी देश के राष्ट्रीय नेता बनी थी तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश से था और हमें दिल्ली में जाकर बताया था। आज ही उमा शंकर शुक्ला जी बस्तर से पूछ लीजिए, छतरपुर के मुन्ना राजा से पूछ लीजिए, डॉक्टर गोविंद सिंह मुरैना वाले से पूछ लीजिए, उनके सामने मैंने कहा था कि सरगुजा अभी भी आजाद नहीं हो पाई है। और उस समय बड़ी पेपरों में छपा था उस समय में, और ये सारी बातें मैंने कहा था और आज भी यही बात कह रहा हूं। नहीं, लेकिन आपकी बात में बड़ा विरोधाभास हो गया बृहस्पति सिंह जी। आपने कल तो बयान दिया कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पैसे लेकर की जा रही है। यही तो सारी जगह छाया हुआ है कि बृहस्पति सिंह बता रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता उन्हें फोन करके बता रहे हैं कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, 5-7 लाख रुपए दे दो तो जिलाध्यक्ष बन जाएंगे। और अभी आज 24 घंटे में आप अपनी बात से पलट गए। आप बोल रहे भाई सरगुजा में तो जो हुजूर कहेंगे, हुजूर मतलब टीएस सिंहदेव कहेंगे, वो जिलाध्यक्ष बनेगा। तो पैसे से बनेगा या टीएस सिंहदेव जी के कहने से बनेगा? पहले तो आप स्पष्ट करो। पहली बात बोल दो, यहाँ कोई भी प्रभारी आता है तो हजूर का निर्देश तो सर्वोपरि है। दूसरा जो कल की घटना है, जो अभी जो विकास जी आए थे विधायक नागपुर से, महाराष्ट्र से, प्रेक्षक बना के एआईसीसी ने भेजा था। उन्होंने बड़ा मेहनत करके हर ब्लॉक को हर कार्यकर्ताओं से मिला। हजूर के मना करने के बावजूद उसे नहीं माना, सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर बात किया और सारी बातों रिकॉर्डिंग करके दिल्ली तक पहुंचाया और उसने मेरे से भी बात किया। तो हम ये चाहते हैं इसी तरह से सभी की बात सुनी जाए। लेकिन कल से अचानक बात आने लगी, जिन लोगों ने बायोडाटा जमा किया था, जिन लोगों ने अध्यक्ष की दावेदारी किया है, कि एक नया लड़का फोन करता है, बोलता है जरीता मैडम बात करेंगी, और फिर जरीता मैडम बोलती है कि 5 या 7 किसी से 5 किसी स्वास्थ्य की बात करती है, कितना व्यवस्था कर लो तो अध्यक्ष बन जाओगे, अध्यक्ष बनवा देंगे। ये बातें जब आई तो मैंने फोन करके जो यहाँ प्रेक्षक आए थे उनको कहा कि इस तरह की बातें आ रही है और कई जगह से फोन आ रहे हैं, आपके पास भी नंबर सबका है तो आपके दावेदार रहे हैं, आप एक बार पता कर लो और दिल्ली भी सूचना कर लो कि कम से कम सही लोग चुनकर आए जैसा राहुल जी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी सामंत साहों के कहने में अध्यक्ष बनेगा तो फिर सरगुजा की कांग्रेस के लोगों को आजादी लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग कर रहे हैं, वो सफल हो, हमारी यही शुभकामनाएं। हमने मतलब ये बात तो स्पष्ट हो गई ना बृहस्पति सिंह जी की, अब हुजूर की नहीं चलेगी, अब पैसे की चलेगी। पहले आप तय करो किसकी चल रही है, हुजूर की चल रही है या पैसे की चल रही है? हम तो एक ही बात कर रहे हैं कि ना हजूर का सुनो ना पैसे का सुनो। लोकतांत्रिक तरीके से जो भी आपके कार्यकर्ताओं के बीच में से जो अच्छे काम करने वाले हैं, जो कांग्रेस के लिए 2-2.5 साल मेहनत करके कांग्रेस को वापस करा सकते हैं, ऐसे अध्यक्षों को बनाओ ना। पर आपको कांग्रेस की इतनी चिंता क्यों हो रही है? कांग्रेस ने आपको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है, कांग्रेस आपको अंदर आने नहीं दे रही है। आप अपने प्राण क्यों सुखा रहे हो कांग्रेस की बेहतरी के लिए? क्या चाहिए आपको कांग्रेस से?
आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और प्रेस के बहुत एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं। कांग्रेस के इतिहास का अध्ययन करके आप देख लीजिए, हमारे देश के कांग्रेस की ये इतिहास रहा है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय यही कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस से निष्कासित किया था। आपको वो भी याद होगा। तो बृहस्पति का निष्कासित होना कोई बड़ा चीज नहीं है। बृहस्पति तो एक आदिवासी गरीब आदमी है। तो इंदिरा जी जब देश के प्रधानमंत्री थी, उस समय कांग्रेस जब उसको निष्कासित कर सकती है, तो यही सारे सामंत शाह लोग जब कांग्रेस में हुआ करते थे, तो कांग्रेस इंदिरा जी को निष्कासित की गई थी। और अगर मुझे निष्कासित किया गया है, तो भी सबको मालूम है कि मुझे क्यों निष्कासित किया गया था। लेकिन एक आदिवासी ही तो इस समय प्रदेश का अध्यक्ष बना हुआ है, नाम उनका दीपक बैज है, जो आपने बताया कि एक गरीब आदिवासी बृहस्पति सिंह, तो वैसे ही एक गरीब आदिवासी दीपक बैज के होते हुए बृहस्पति सिंह को बाहर कर दिया गया। क्या कहते हो आप? यही बात तो कह रहा हूं साहब। हिंदुस्तान कांग्रेस जो है लोकतांत्रिक तरीके से बाकी जगहों पे कर रही है, छत्तीसगढ़ में भी बाकी राज्यों बाकी क्षेत्रों में कर रही है, लेकिन सरगुजा रियासत वाले जो क्षेत्र हैं, वहां आज भी कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीका से काम क्यों नहीं कर पा रही है? कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो सीधा जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़कर कांग्रेस क्यों नहीं काम करा पा रही है? यही आवाज तो उठा रहा हो कि बाकी जिलों में इस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कांग्रेस काम कर रही है। हमारे जिले में भी, हमारे पुराने रियासत जो सरगुजा रियासत रहा, उन क्षेत्रों में भी करने दीजिए, करिए। पर भाई मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल जैसा दमदार नेता मुख्यमंत्री रह लिया, आप उनके खासम खास हो लिए, दाएं बाएं दोनों तरफ दिखते थे, तो अभी आप सरगुजा को मुक्त नहीं करा पाए, क्या हो गया? एक मुक्ति हमने करा लिया था साहब जी। जो हमारा एक आदिवासी सरगुजा रियासत के खिलाफ आंदोलन किया जी। आप सामरी की घटना सुने होंगे जी। लागुड़ नगसिया के साथ उनके साथियों को 10,000 आदिवासियों को कत्ल कर दिया गया था जी। इनकी मुंडी इकट्ठा आज भी सामरी है जहां मंदिर बना है जी। और वो नगसिया जो मुख्य नेता था, इसको पकड़ के अंबिकापुर ले जाया गया था। इसे खौलते हुए तेल में खौलाकर पूरी अस्थियां निकाल ली गई थी। और देश आजादी होने के बाद भी 70 साल कांग्रेस में सरकार रहने के बाद भी वहां के मल्टीपर्पज हाई स्कूल में वो पूरी अस्थि उसकी रखी गई थी, हड्डी। और पूरे सरगुजा के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, उनको दिखाया जाता था कि अगर इस रियासत का विरोध करोगे तो यही हश्र होगा। ऐसा दहशत फैलाया जाता था। उसके परिजन को अस्थियां नहीं दी गई थी। इसको हमने विधायक बनने के बाद उस आदिवासी की उसके परिजन को अस्थि दिलाने में कामयाबी हुआ और उनकी अंतिम। आप थोड़ा भ्रमित नहीं हो? आप जिन टीएस सिंहदेव या सरगुजा रियासत को इतने निशाने पर ले रहे हो, कुछ समय पहले तो आप टीएस सिंहदेव को अपना नेता बताते थे, बढ़िया आदमी बताते थे, अच्छा व्यक्ति बताते थे। ये अचानक हो गया जाता आपको? कब क्या हो जाता है बृहस्पति सिंह जी को? चाहे हम आदिवासियों को फांसी में चढ़ाएं, तब भी हमारे महाराजा तो है ही हैं जी। और आपने देखा होगा, एक बड़े आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं जी, आपके संज्ञान में ला दो कि तीरथ सिंह देव साहब बार बार आप लोगों से भी बोलते हैं कि मेरा 117वां पीढ़ी के हम राजा हैं जी। उस वंशज के 117वां पीढ़ी है। अगर साहब 70 साल 100 साल से पहले कम लोग नहीं जिंदा रहते थे, लेकिन अगर 70 साल भी उनके परिवार के लोग रहे होंगे तो 9,000 8,000 साल होता है। और हिंदुस्तान का इतिहास 5,000 साल से पुराना नहीं है। मतलब देश के इतिहास बनने के 3,000 साल पहले से इनके परिवार के लोग राजा हुआ करते थे, ऐसा उनका कहना है। तो मुझे एक बता दो कि क्या ये सच है? क्या राजा या कोई बड़े आदमी कुछ भी झूठ बोले सब सच है? सारी दुनिया मान लिया कि 9,000 साल पहले से वो राजा है। जब आप इतिहास सरगुजा का देखेंगे तो कलचुरी राजा हुआ करते थे रतनपुर, उसके अधीन सरगुजा हुआ करता था। तो सर्च करके गूगल में देख लीजिए, 1820 में अमर सिंह जी को महाराजा की पदवी अंग्रेजों ने दिया था और 1947 में हमारी देश आजाद हुई, लेकिन सरगुजा रियासत ने संघ आजादी को नहीं स्वीकार किया और 1948 में जाके उन्होंने दस्तखत किया है विलय होने का। मतलब देश आजादी को भी स्वीकार नहीं किया गया था सरगुजा रियासत में। आपने देखा होगा हमारे महाराज सरगुजा हमारे नेता प्रतिपक्ष होते थे, हम उनके विधायक होते थे।
सदन में भी उसने कहा 1947 में हमने दे दिया था, 1948 में दिया, और रिकॉर्ड भी आप विधानसभा का देख लीजिए और गूगल में सर्च करके भी देख लीजिए साहब, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो तो मेरी वरिष्ठता को तो छोड़िए बृहस्पति जी, ये बताओ कि अगर इतनी गड़बड़ रियासत है, इतने गड़बड़ टीएस सिंहदेव हैं, इतनी गलत बयानी टीएस सिंहदेव करते हैं, तो बृहस्पति सिंह समय समय पर उन्हें अपना नेता क्यों मान लेते हैं, क्यों उन्हें अपना नेता बताते हैं, क्यों अच्छा आदमी बताते हैं? ये दोनों तरफा बात आप कर कैसे लेते हैं? ये हम कोशिश तो ये करते हैं कि जो हमारे आदिवासी जो पूर्वज रहे, जिनको उन्होंने हड्डी 80-70 साल रखने में देश आजादी के बाद भी कामयाब रहा जी, वैसी स्थिति हम लोग को न है, हम लोकतंत्र हो गया है। इसीलिए मैंने कहा था, तो बड़े आप देखे होंगे। दूसरी बात आपने देखे होंगे, लगातार महाराज सरगुजा का बयान आ रहा है। क्या बयान आ रहा है कि मेरे भतीजा के साथ घटना हुई थी, उसमें भी मेरे खिलाफ FIR करने गए थे। मेरे काफिले में मेरे स्टाफ के साथ झगड़ा हुआ, FIR हुई, गिरफ्तारी हुई उनके परिवार के लोगों का। मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं। और जब वो ट्रेन से आ रहे थे रायपुर से ट्रेन से आ रहे थे, कहीं हादसा हुई, मैं रामानुजगंज में था, और हादसा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंच गए उनके परिजनों को लेकर मेरे खिलाफ FIR करने। मतलब रामानुजगंज से नहीं रह के मैं रिमोट से ट्रेन में से उनको एक्सीडेंट करा दिया। इतने बड़े आदमी, इतने बड़े विद्वान महाराजा होकर भी इतनी बड़ी सफेद झूठ बोला, और इसके बाद भी उनकी सारी गलतियां माफ, और आदिवासी हो तो बहुत बड़ा दुख। तो ये बड़ा दिक्कत है। हम चाहते हैं कि मुझे आजादी हो, लोकतांत्रिक आजादी हो, राजनीतिक आजादी हो, लोग जो राजतंत्र है, जो सामंतशाह है, कांग्रेस में भी समाप्त हो, और कांग्रेस में भी काम करने वाले को। तो आप कांग्रेस में रहना क्यों चाहते हो? जो कांग्रेस ऐसे व्यक्तियों को ही महत्व देती है आपके अनुसार, जिस कांग्रेस की सरकार होते हुए भी 70 साल तक आपके अनुसार तथाकथित आदिवासी की अस्थियां ऐसे रखी गई, उसी कांग्रेस में अपना भविष्य क्यों देखते हो? क्यों भारतीय जनता पार्टी में, क्यों गोंडवाना गठबंधन पार्टी में, किसी अन्य राजनीतिक दल में बृहस्पति सिंह को अपना भविष्य क्यों दिखाई नहीं देता? क्यों कांग्रेस में ही जाना चाहते हो अभी भी? सर, मैं श्रीमती इंदिरा जी को साक्षात देवी के रूप में मानता था जी, और हम आदिवासियों का उसको गॉड गिफ्ट और ईश्वर मानता था, जो आदिवासी हम लोग को अधिकार दिया है। उनका अनुकरण करना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी कांग्रेस ने निष्कासित किया, तब भी वो कोई अलग पार्टी नहीं बनाई, कांग्रेस ही बनाई, और कांग्रेस में रहकर आज कांग्रेस को खड़ा किया। वैसे चाहे 10 बार भी आज कांग्रेस मुझे निष्कासित करेगा, फिर भी कांग्रेस में ही रहूंगा, दूसरे पार्टी में नहीं जाऊंगा। और लेकिन हम अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे कि हमारे जैसे लाखों हजारों जो सरगुजा रियासत क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें दबाया जाता है, शोषित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें कांग्रेस की मुख्य धारा से जोड़ने में एक दिन हम कामयाब होंगे और कांग्रेस में आजादी लेकर रहेंगे। पर आप अगर कांग्रेस के लिए काम करते हो तो अजय तिर्की को प्रत्याशी बनाया था कांग्रेस ने, उन्हें तो हरवाने में आपने पूरा पसीना बहा दिया। वो अजय तिर्की आज तक बताते हैं बृहस्पति सिंह से जो बन सका मेरे खिलाफ किया। तो कांग्रेस के खिलाफ काम करने से तो आप चूके नहीं, और कांग्रेस को मजबूत भी करना चाहते हो। दोनों काम कैसे करते हो आप? आपको याद होगा साहब जी, आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब सरगुजा महाराज को जब टिकट नहीं मिली थी अंबिकापुर में नगर पालिका में, तो 2 पत्ती छाप से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। आज के जो जिला अध्यक्ष हैं बालकृष्ण पाठक, वही कांग्रेस के कैंडिडेट हुए थे। तो सरगुजा में टीएस सिंहदेव हो, चाहे अमरजीत भगत हो, चाहे डॉक्टर प्रेम साय हो, चाहे रामदेव हो, चाहे फुलेश्वर सिंह जी हो, जितने भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, सब लोगों ने चुनाव लड़ा है निर्दलीय और कांग्रेस को जिताया है। बाद में कांग्रेस ने टिकट दिया है, और सरगुजा की यह परंपरा रहा है कि अभी तक पूरा छत्तीसगढ़ तो साहब कांग्रेस आजाद हो गई, लेकिन सरगुजा का अंतिम तक लड़ाई हम लड़ेंगे। हमें चाहिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आजादी, कांग्रेस से स्वतंत्र रूप से काम करने का। ये अंतिम तक हम प्रयास करेंगे कि कांग्रेस में आजादी लेकर रहेंगे, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कांग्रेस में हम लोगों ने बनाया है, कोई राजा महाराजा नहीं, क्योंकि जितने। एक बार बताओ बृहस्पति जी, फिर अपने मूल विषय पे आते जिसके कारण से अपन बात कर रहे हैं। आप एक तरफ बता दो कि सरगुजा महाराज के कब्जे में रहती है कांग्रेस, बाकी पूरे देश में आजादी आ गई, सरगुजा में नहीं आई।
फिर आपने बताया कि जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी, वो पैसे लेके जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कर रही है। ये बात आप तक पहुंचाई जा रही है। आप किस हैसियत में, जिसके कारण से बाकी किसी कांग्रेस के नेता से बात नहीं आ रही? भूपेश बघेल से कोई नहीं बोला, दीपक बैज से कोई नहीं बोला, चरणदास महंत जी से कोई नहीं बोला, और जितने भी जी है उनसे नहीं बोला। अगर लोग बोले तो केवल बृहस्पति जी से बोले। ऐसा क्या आपने संबंध बिठाया है कि लोगों को लगा एक ही आदमी काम का है, एक ही आदमी हमें बचा सकता है, एक ही आदमी हमारी नियुक्ति कर सकता है, वो नाम है बृहस्पति सिंह का। भले खुद कांग्रेस में ना आ पाए पर हमारी जिलाध्यक्ष बचा सकते हैं। ऐसा कैसे? आप मुझे एक चीज समझा दीजिए जी। लगातार कांग्रेस के विरोध में हमारे सरगुजा महाराज ने जहर उगला, भरी मंच से प्रधानमंत्री की बड़ाई की रायगढ़ में। जी। अदानी जी की माइंड चलता है अंबिकापुर विधानसभा उदयपुर में, उनके साथ मिलकर माइनिंग का और ट्रांसपोर्टिंग का काम करते जी। उनके लिए महाराजा सरगुजा जमीन देते। और इतना ही नहीं, लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया अपनी सरकार के विराट मंत्री होके। कितने नेताओं ने उनके खिलाफ बोल पाया साहब, मुझे बता दो कितने लोगों ने उसका बोल पाया का? छत्तीसगढ़ के लोगों ने। इसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो पाई? कुछ हो पाई क्या? तो क्या कांग्रेस आज भी ब्रिटिश हुकूमत की तरह इनको ठेका दे रखा है इस रियासत को? क्या एग्रीमेंट हो गए है कांग्रेस का कि उस रियासत में? जी, आप जो है सवाल का उत्तर नहीं दे रहे। मैंने ये जानना चाहा आपसे कि बृहस्पति सिंह को फोन क्यों आ रहा है, क्यों लोग आपको बता रहे हैं? थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना। हम तो एक बात कह रहे हैं कि अगर हमसे सीधा जुड़ाव लोगों की है, सरगुजा के लोगों का, सरगुजा रियासत में जितने 4-5 जिले यहाँ के कार्यकर्ताओं को सीधा बृहस्पति के साथ संबंध है, तो वो लोग अपनी दर्द निश्चित ही बताएंगे और कहेंगे। और हमारा धर्म बनता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से, चाहे आप लोगों से बातें शेयर करूं, ताकि उन लोगों को साथ न्याय मिल सके, जो सही हकदार है उसको हक मिल सके। आप न्याय दिलाने के लिए कर रहे हो या टीएस सिंहदेव से दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहे हो? बृहस्पति जी सच सच बताओ, इस बात की बहुत नाराजगी है आपको कि आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी आप कांग्रेस में नहीं आ पा रहे, और इसलिए नहीं आ पा रहे कि सिंहदेव सहमति नहीं दे रहे, ये वजह है क्या? देखिए, सरगुजा जो है जी, वो सबको मालूम है कि कांग्रेस टीएस सिंह मतलब कांग्रेस मतलब टीएस सिंह जी। ये तो जब लोकसभा चुनाव में नारे लगे पिछले बार, बाबा सीएम नहीं तो राहुल गांधी पीएम नहीं, तभी कांग्रेस ने क्या बिगाड़ लिया साहब उनका? जी। किसकी हिम्मत हुई जो किसी ने बोल लिया? तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अभी भी इसका प्रभाव है, लेकिन हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि सरगुजा रियासत में भी कांग्रेस का परचम लहराए, कांग्रेस के लोग, हम लोग स्वतंत्र रूप से लोकतांत्रिक तरीके से। बृहस्पति जी, आपका तो काम बन रहा था, आपने रायता क्यों फैला दिया? सिंहदेव जी की मर्जी के बगैर पैसों के दम पर आपके आरोपों के अनुसार जिलाध्यक्ष बनने जा रहे थे। कुल मिला के इतना तो हो जाता ना कि सिंहदेव जी की पसंद अध्यक्ष नहीं बन रही, तो आप सिंहदेव जी की पसंद को ही अध्यक्ष बनवाने के लिए क्यों इतने आतुर हो गए, क्यों इतने व्याकुल हो गए? अब आपने बोल दिया कि देखो जरिता मैडम जिनको बोले उन्हें नहीं बनाना है, और आप बता दो कि सरगुजा में तो होता वही है जो सिंहदेव चाहते हैं। तो कुल मिला के सिंहदेव जी के अनुसार अध्यक्ष बने, अब बृहस्पति जी ये चाहते हैं। हम किसी भी कीमत में सिंहदेव साहब के पसंद का नहीं, जरिता के पैसे वाली पसंद नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, लोग जिसको सारे कार्यकर्ता मिलकर बनाना चाहते हैं। प्रेक्षक लोगों ने रिपोर्ट लेकर गया है, सारी चीजें समझ लिया है। वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने स्वतंत्र रूप से अच्छे काम करने वाले को अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, ताकि कांग्रेस को फिर से परचम लहरा सके और इसको कर सके। किसी के सामंतपाहों या किसी घुसखोर रिश्वतखोर नेताओं के कहने पे अध्यक्ष न बने, मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा। तो कुल मिला के प्रयास रहेगा, ये बृहस्पति सिंह जी कह रहे। तो बृहस्पति जी क्या उम्मीद है, आपकी पसंद के अध्यक्ष बन जाएंगे तो आप वापस कांग्रेस में आ जाएंगे? इसलिए पहली सीढ़ी है कि अपनी पसंद के अध्यक्ष बनवाना। मेरे पसंद का नहीं, टीएस सिंहदेव के पसंद का नहीं, और जरिता के पैसे लेने वालों का संबंध वाला अध्यक्ष नहीं, आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस का है उसके पसंद का जिला अध्यक्ष बने और कांग्रेस के सबको लोग के चले और कांग्रेस के लिए काम करें, हम ये चाहते हैं।
तो कुल मिलाकर कांग्रेस मजबूत हो, यह बृहस्पति जी चाहते हैं। सिंहदेव जी की पसंद का कोई व्यक्ति ना हो, यह भी बृहस्पति सिंह जी चाहते हैं। जरिता जी के अनुसार ना हो, यह भी बृहस्पति जी चाहते हैं। पर बातचीत का मर्म यही है कि बृहस्पति जी चाहते हैं कि जैसा वह चाहते हैं वैसा कांग्रेस करे। क्यों? इसलिए करे क्योंकि बृहस्पति जी चाहते हैं कि सरगुजा क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत हो और आजादी अभी तक पूरे देश में आई है पर सरगुजा में नहीं आई कांग्रेस के संदर्भ में, वो आजादी मिले, इसलिए बृहस्पति जी की पसंद के अनुसार। तो बृहस्पति जी आपको शुभकामनाएं आपके संघर्ष के लिए और आपका आभार हमसे जुड़ने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, सदा प्रणाम। सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश खास मुलाकात में। पीछे देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, खास मुलाकात किसके साथ है? छत्तीसगढ़ की सियासत के चर्चित चेहरे हैं बृहस्पति सिंह जी। ना विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना ही मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मौके बेमौके अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखते हैं। उनके बयान अपने आप में दिलचस्पी का विषय रहते हैं। मीडिया की राजनेता भी उस पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। जिनके संदर्भ में वो बोलते हैं वो भी उनकी बात पर बोले बगैर चूकते नहीं। तो कुल मिलाकर बृहस्पति सिंह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने चिर प्रतिद्वंदी, यूं उनके नेता भी कहे जा सकते हैं, टी.एस. सिंहदेव, उनके संदर्भ में कुछ ख्यालात व्यक्त किए थे। सिंहदेव साहब ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अभी फिर से बृहस्पति सिंह 24 घंटे से सुर्खियों में। इस बार उनके निशाने पर कांग्रेस की सह प्रभारी है जरिता लतबलांग। उनके संदर्भ में बृहस्पति सिंह जी का कहना है कि बड़ा गड़बड़ हो रहा है कांग्रेस पार्टी में। पैसे लेकर पद बांटे जाने की स्थितियां कांग्रेस में बन गई हैं। राहुल गांधी इतना अच्छा काम करा रहे थे रायशुमारी कराकर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के संदर्भ में। वह बृहस्पति सिंह जी का कहना, उनके पास पूरे जगहों से फोन आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कोई पीए फोन करता है, मैडम के संदर्भ में बात भी कराता है और 5 से 7 लाख रुपए देने पर जिलाध्यक्ष की गारंटी भी देता है। कांग्रेस ही बहुत नाराज है। नाराजगी बयानों तक नहीं है बल्कि थाने तक पहुंची हुई है। सरगुजा क्षेत्र के कुछ कांग्रेसी थाने पहुंच गए बृहस्पति सिंह के बयान के संदर्भ में एफआईआर दर्ज कराने। तो एफआईआर पे तो जो होगा सो होगा, पर बृहस्पति सिंह चाह क्या रहे हैं इसे उनसे ही समझने की कोशिश आज हम इस बातचीत में करते हैं। तो सीधे रुख करते हैं रामानुजगंज का, जहां से वो कभी विधायक रहे। इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और बाद में जिनको टिकट दिया उन्होंने बोला कि बृहस्पति सिंह ने उनको विधानसभा में पहुंचने नहीं दिया। अजय तिर्की उनका नाम था, प्रत्याशी थे। हार की वजह उन्होंने बृहस्पति सिंह को ही ठहराया था। तो चलते हैं रामानुजगंज, जहां बृहस्पति सिंह जी के साथ मुलाकात करते हैं। तो बृहस्पति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी खास मुलाकात में। और जानना आपसे यही है कि आजकल कर क्या रहे हैं आप? किसान आदमी साहब, खेती बाड़ी कर रहा हूँ और क्या करूँ। ये कौन सी खेती है जिसमें आपकी खेती के अंदर की जा रही खुदाई प्रदेश की राजधानी रायपुर तक पहुंचती है? किसको खोद रहे हैं? किसी को नहीं खोदते साहब। अगर किसी को खुद अपने को ऐसा एहसास होने लगता है कि खोद रहे हैं तो मैं क्या कर सकता। हमारे एक ही बीमारी आदिवासी आदमी को जो सामने आता है बोल देता हूँ, सच बोल देता हूँ। किसी को बड़ा अच्छा लगता है, किसी को बड़ा खराब लगता है। पर सारा सच आपके पास ही क्यों आता है? बाकी के पास सच क्यों नहीं जाता है? अब क्या है कि हम लोग जो बोलते हैं जी, वो शिकायत हो जाती है और बड़े नेता जो बोलते हैं उनकी सारी गलती माफ हो जाती है। उसकी कोई चर्चा नहीं करता बल्कि सम्मान किया जाता है। हम तो सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि साहब, देश आजाद हुए बहुत साल हो गए जी, कांग्रेस के भी 70 साल हो गए। अब तो सरगुजा को आजाद कर दो जी। हम तो यही चाहते हैं सरगुजा की में राजनीतिक आजादी हो और सभी कार्यकर्ताओं की सुना जाए और सभी की बात सुनी जाए। आपने सुना होगा सरगुजा में जी कि एक आदिवासी जब आंदोलन कर रहा था तो उसे खौलाकर तेल में पूरी हड्डियां निकाल ली गई थी जी। और पूरी हड्डियों को एक हमारे मल्टीपर्पज हाई स्कूल में रखा गया था
और 70 सालों तक उस हड्डी को कैद रखा गया। जी। तो हम लोग अभी विधायक बनने के बाद उसके परिजन को अस्थि विसर्जन के लिए लड़ाई करके दिलवाया है। तो हम ये चाहते हैं सरगुजा अभी भी आजाद हो जाए और सरगुजा के लोगों को सभी जीव छत्तीसगढ़ की तरह, हिंदुस्तान की तरह बोलने की, काम करने की, अपनी बात रखने की आजादी हो। तो सरगुजा किसके कब्जे में है? और माननीय रामविचार नेताम जी वहां से सम्माननीय विधायक भी हैं, सम्माननीय मंत्री भी हैं। वो लक्ष्मी रजवाड़े भी भाजपा शासन में मंत्री हैं, आदिवासी ताल्लुक वर्ग से रखती हैं। और भी इतने सारे विधायक सांसद सब तो हैं, चिंतामणि महाराज भी हैं। फिर भी सरगुजा में स्वतंत्रता नहीं है, गुलामी है। कैसे? सरगुजा में जिन लोगों ने 350 साल अंग्रेजों के निर्देश पे राजा महाराजा बन के शासन चलाया जी, वही लोग कांग्रेस की देश आजादी के बाद कांग्रेस में रहकर अभी भी सरगुजा के लोग को गुलामी की तरह जीना पड़ रहा है। कांग्रेस में रहकर भी कांग्रेस में स्वतंत्र बोलने का, काम करने का आजादी नहीं है। जिनको हजूर का आदेश होगा वही जिला अध्यक्ष बनेगा, हजूर का आदेश होगा वही चुनाव लड़ेगा, हजूर का आदेश होगा उसी को होगा, और नहीं तो कांग्रेस से कान पकड़ के बाहर के रास्ते दिखा दिए जाएंगे। और जो हजूर निर्णय लेंगे वही कांग्रेस हाई कमान करेगी। हम तो यही चाहते हैं सरगुजा के लोगों को भी कांग्रेस में लोकतंत्र बहाल किया जाए, लोकतांत्रिक तरीका बहाल हो और कांग्रेस को आजादी मिले। कांग्रेस के आम कार्यकर्ता भी हाई कमान तक अपनी बात रख सके और संगठन में भी जो जैसी योग्यता हो उसकी जवाबदारी दिया जा सके और कांग्रेस को फिर से हम लोग ला सके। ऐसा नहीं कि लगातार आपने देखा होगा, जिस जिले से मैं आता हूँ बलरामपुर जिले से 25 से 30 सालों तक कभी हमारा पाल क्षेत्र कहे जाने वाला कांग्रेस नहीं आ पाई थी। हम लोग की टीम आने के पहले कभी नहीं आई। यहाँ के सारे बड़े नेता ताकत लगा लिए लेकिन कभी नहीं ला पाए। सामरी में भी सिर्फ एक बार 1985 में कांग्रेस का विधायक बना था, कभी नहीं बन पाया। लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया। याद करिए बहुत पहले जब सोनिया जी देश के राष्ट्रीय नेता बनी थी तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश से था और हमें दिल्ली में जाकर बताया था। आज ही उमा शंकर शुक्ला जी बस्तर से पूछ लीजिए, छतरपुर के मुन्ना राजा से पूछ लीजिए, डॉक्टर गोविंद सिंह मुरैना वाले से पूछ लीजिए। उनके सामने मैंने कहा था कि सरगुजा अभी भी आजाद नहीं हो पाई है और उस समय बड़ी पेपरों में छपा था उस समय में, और ये सारी बातें मैंने कहा था और आज भी यही बात कह रहा हूं। नहीं, लेकिन आपकी बात में बड़ा विरोधाभास हो गया बृहस्पति सिंह जी। आपने कल तो बयान दिया कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पैसे लेकर की जा रही है। यही तो सारी जगह छाया हुआ है कि बृहस्पति सिंह बता रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता उन्हें फोन करके बता रहे हैं कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, 5-7 लाख रुपए दे दो तो जिलाध्यक्ष बन जाएंगे। और अभी आज 24 घंटे में आप अपनी बात से पलट गए। आप बोल रहे हो भाई सरगुजा में तो जो हुजूर कहेंगे, हुजूर मतलब टी.एस. सिंहदेव कहेंगे, वो जिलाध्यक्ष बनेगा। तो पैसे से बनेगा या टी.एस. सिंहदेव जी के कहने से बनेगा? पहले तो आप स्पष्ट करो। पहली बात बोल दो, यहाँ कोई भी प्रभारी आता है तो हजूर का निर्देश तो सर्वोपरि है। दूसरा जो कल की घटना है, जो अभी जो विकास जी आए थे विधायक नागपुर से, महाराष्ट्र से, प्रेक्षक बना के एआईसीसी ने भेजा था। उन्होंने बड़ा मेहनत करके हर ब्लॉक को हर कार्यकर्ताओं से मिला। हजूर के मना करने के बावजूद उसे नहीं माना, सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर बात किया और सारी बातों रिकॉर्डिंग करके दिल्ली तक पहुंचाया और उसने मेरे से भी बात किया। तो हम ये चाहते हैं इसी तरह से सभी की बात सुनी जाए। लेकिन कल से अचानक बात आने लगी, जिन लोगों ने बायोडाटा जमा किया था, जिन लोगों ने अध्यक्ष की दावेदारी किया है, कि एक नया लड़का फोन करता है, बोलता है जरीता मैडम बात करेंगी, और फिर जरीता मैडम बोलती है कि 5 या 7 किसी से 5 किसी स्वाद की बात करती है, कितना व्यवस्था कर लो तो अध्यक्ष बन जाओगे, अध्यक्ष बनवा देंगे। ये बातें जब आई तो मैंने फोन करके जो यहाँ प्रेक्षक आए थे उनको कहा कि इस तरह की बातें आ रही है और कई जगह से फोन आ रहे हैं, आपके पास भी नंबर सबका है तो आपके दावेदार रहे हैं, आप एक बार पता कर लो और दिल्ली भी सूचना कर लो कि कम से कम
सही लोग चुनकर आए, जैसा राहुल जी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी सामंत साहों के कहने में अध्यक्ष बनेगा तो फिर सरगुजा की कांग्रेस के लोगों को आजादी लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग कर रहे हैं, वो सफल हो, हमारी यही शुभकामनाएं। हमने मतलब ये बात तो स्पष्ट हो गई ना बृहस्पति सिंह जी की, अब हुजूर की नहीं चलेगी, अब पैसे की चलेगी। पहले आप तय करो किसकी चल रही है, हुजूर की चल रही है या पैसे की चल रही है? हम तो एक ही बात कर रहे हैं कि ना हुजूर का सुनो ना पैसे का सुनो। लोकतांत्रिक तरीके से जो भी आपके कार्यकर्ताओं के बीच में से जो अच्छे काम करने वाले हैं, जो कांग्रेस के लिए 2-2.5 साल मेहनत करके कांग्रेस को वापस करा सकते हैं, ऐसे अध्यक्षों को बनाओ ना। पर आपको कांग्रेस की इतनी चिंता क्यों हो रही है? कांग्रेस ने आपको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है, कांग्रेस आपको अंदर आने नहीं दे रही है। आप अपने प्राण क्यों सुखा रहे हो कांग्रेस की बेहतरी के लिए? क्या चाहिए आपको कांग्रेस से? आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और प्रेस के बहुत एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं। कांग्रेस के इतिहास का अध्ययन करके आप देख लीजिए। हमारे देश के कांग्रेस की ये इतिहास रहा है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय यही कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस से निष्कासित किया था। आपको वो भी याद होगा। तो बृहस्पति का निष्कासित होना कोई बड़ा चीज नहीं है। बृहस्पति तो एक आदिवासी गरीब आदमी है। तो इंदिरा जी जब देश के प्रधानमंत्री थी, उस समय कांग्रेस जब उसको निष्कासित कर सकती है, तो यही सारे सामंत शाह लोग जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो कांग्रेस इंदिरा जी को निष्कासित की गई थी। और अगर मुझे निष्कासित किया गया है तो भी सबको मालूम है कि मुझे क्यों निष्कासित किया गया था। लेकिन एक आदिवासी ही तो इस समय प्रदेश का अध्यक्ष बना हुआ है, नाम उनका दीपक बैज है, जो आपने बताया कि एक गरीब आदिवासी बृहस्पति सिंह, तो वैसे ही एक गरीब आदिवासी दीपक बैज के होते हुए बृहस्पति सिंह को बाहर कर दिया गया। क्या कहते हो आप? यही बात तो कह रहा हूं साहब। हिंदुस्तान कांग्रेस जो है लोकतांत्रिक तरीके से बाकी जगहों पे कर रही है, छत्तीसगढ़ में भी बाकी क्षेत्रों में कर रही है, लेकिन सरगुजा रियासत वाले जो क्षेत्र हैं वहां आज भी कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीका से काम क्यों नहीं कर पा रही है? कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो सीधा जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़कर कांग्रेस क्यों नहीं काम करा पा रही है? यही आवाज तो उठा रहा हूं कि बाकी जिलों में इस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कांग्रेस काम कर रही है, हमारे जिले में भी, हमारे पुराने रियासत जो सरगुजा रियासत रहा उन क्षेत्रों में भी करने दीजिए, करिए। पर भाई मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल जैसा दमदार नेता मुख्यमंत्री रह लिया, आप उनके खासम खास हो लिए, दाएं बाएं दोनों तरफ दिखते थे, तो अभी आप सरगुजा को मुक्त नहीं करा पाए, क्या हो गया? ये एक मुक्ति हमने करा लिया था साहब जी। जो हमारा एक आदिवासी सरगुजा रियासत के खिलाफ आंदोलन किया जी। आप सामरी की घटना सुने होंगे जी। लागुड़ नगसिया के साथ उनके साथियों को 10,000 आदिवासियों को कत्ल कर दिया गया था जी। इनकी मुंडी इकट्ठा आज भी सामरी है जहां मंदिर बना है जी। और वो नगसिया जो मुख्य नेता था, इसको पकड़ के अंबिकापुर ले जाया गया था। इसे खौलते हुए तेल में खौलाकर पूरी अस्थियां निकाल ली गई थी। और देश आजादी होने के बाद भी 70 साल कांग्रेस में सरकार रहने के बाद भी वहां के मल्टीपर्पज हाई स्कूल में वो पूरी अस्थि उसकी रखी गई थी, हड्डी। और पूरे सरगुजा के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उनको दिखाया जाता था कि अगर इस रियासत का विरोध करोगे तो यही हश्र होगा, ऐसा दहशत फैलाया जाता था। उसके परिजन को अस्थियां नहीं दी गई थी। इसको हमने विधायक बनने के बाद उस आदिवासी की उसके परिजन को अस्थि दिलाने में कामयाबी हुआ और उनकी अंतिम आप थोड़ा भ्रमित नहीं हो? आप जिन टीएस सिंहदेव या सरगुजा रियासत को इतने निशाने पर ले रहे हो, कुछ समय पहले तो आप टीएस सिंहदेव को अपना नेता बताते थे, बढ़िया आदमी बताते थे, अच्छा व्यक्ति बताते थे। या अचानक हो गया जाता आपको? कब क्या हो जाता है बृहस्पति सिंह जी को? चाहे हम आदिवासियों को फांसी में चढ़ाएं, तब भी हमारे महाराजा तो है ही हैं जी। और आपने देखा होगा, एक बड़े आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं जी। आपके संज्ञान में ला दो कि तीरथ सिंह देव साहब बार बार आप लोगों से भी बोलते हैं कि मेरा 117वां पीढ़ी के हम राजा हैं जी। उस वंशज के 117वां पीढ़ी है। अगर साहब 70 साल 100 साल से पहले कम लोग नहीं जिंदा रहते थे, लेकिन अगर 70 साल भी उनके परिवार के लोग रहे होंगे तो 9,000 8,000 साल होता है।
और हिंदुस्तान का इतिहास 5000 साल से पुराना नहीं है। मतलब देश के इतिहास बनने के 3000 साल पहले से इनके परिवार के लोग राजा हुआ करते थे, ऐसा उनका कहना है। तो मुझे एक बता दो कि क्या ये सच है? क्या राजा या कोई बड़े आदमी कुछ भी झूठ बोले सब सच है? सारी दुनिया मान लिया कि 9000 साल पहले से वो राजा है। जब आप इतिहास सरगुजा का देखेंगे तो कलचुरी राजा हुआ करते थे रतनपुर, उसके अधीन सरगुजा हुआ करता था। दो सर्च करके गूगल में देख लीजिए। 1820 में सर अमर सिंह जी को महाराजा की पदवी अंग्रेजों ने दिया था और 1947 में हमारी देश आजाद हुई, लेकिन सरगुजा रियासत ने आजादी को नहीं स्वीकार किया और 1948 में जाके उन्होंने दस्तखत किया है विलय होने का। मतलब देश आजादी को भी स्वीकार नहीं किया गया था सरगुजा रियासत में। आपने देखा होगा हमारे महाराज सरगुजा हमारे नेता प्रतिपक्ष होते थे, हम उनके विधायक होते थे। सदन में भी उसने कहा 1947 में हमने दे दिया था, 1948 में दिया। और रिकॉर्ड भी आप विधानसभा का देख लीजिए और गूगल में सर्च करके भी देख लीजिए साहब, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो तो मेरी वरिष्ठता को तो छोड़िए बृहस्पति जी, ये बताओ कि अगर इतनी गड़बड़ रियासत है, इतने गड़बड़ टीएस सिंहदेव हैं, इतनी गलत बयानी टीएस सिंहदेव करते हैं, तो बृहस्पति सिंह समय समय पर उन्हें अपना नेता क्यों मान लेते हैं? क्यों उन्हें अपना नेता बताते हैं? क्यों अच्छा आदमी बताते हैं? ये दोनों तरफा बात आप कर कैसे लेते हैं? ये हम कोशिश तो ये करते हैं कि जो हमारे आदिवासी जो पूर्वज रहे, जिनको उन्होंने हड्डी 80-70 साल रखने में देश आजादी के बाद भी कामयाब रहा जी, वैसी स्थिति हम लोग को न है। हम लोकतंत्र हो गया है, इसीलिए मैंने कहा था तो बड़े आप देखे होंगे। दूसरी बात आपने देखे होंगे लगातार महाराज सरगुजा का बयान आ रहा है। क्या बयान आ रहा है कि मेरे भतीजा के साथ घटना हुई थी, उसमें भी मेरे खिलाफ FIR करने गए थे। मेरे काफिले में मेरे स्टाफ के साथ झगड़ा हुआ, FIR हुई, गिरफ्तारी हुई उनके परिवार के लोगों का। मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं। और जब वो ट्रेन से आ रहे थे रायपुर से ट्रेन से आ रहे थे, कहीं हादसा हुई, मैं रामानुजगंज में था और हादसा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंच गए उनके परिजनों को लेकर मेरे खिलाफ FIR करने। मतलब रामानुजगंज से नहीं रह के मैं रिमोट से ट्रेन में से उनको एक्सीडेंट करा दिया। इतने बड़े आदमी, इतने बड़े विद्वान महाराजा होकर भी इतनी बड़ी सफेद झूठ बोला और इसके बाद भी उनकी सारी गलतियां माफ, और आदिवासी हो तो बहुत बड़ा दुख। तो ये बड़ा दिक्कत है। हम चाहते हैं कि मुझे आजादी हो, लोकतांत्रिक आजादी हो, राजनीतिक आजादी हो, लोग जो राजतंत्र है, जो सामंतशाह है, कांग्रेस में भी समाप्त हो और कांग्रेस में भी काम करने वाले को। तो आप कांग्रेस में रहना क्यों चाहते हो? जो कांग्रेस ऐसे व्यक्तियों को ही महत्व देती है आपके अनुसार, जिस कांग्रेस की सरकार होते हुए भी 70 साल तक आपके अनुसार तथाकथित आदिवासी की अस्थियां ऐसे रखी गई, उसी कांग्रेस में अपना भविष्य क्यों देखते हो? क्यों भारतीय जनता पार्टी में, क्यों गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में, किसी अन्य राजनीतिक दल में बृहस्पति सिंह को अपना भविष्य क्यों दिखाई नहीं देता? क्यों कांग्रेस में ही जाना चाहते हो अभी भी? सर, मैं श्रीमती इंदिरा जी को साक्षात देवी ब्रह्मा मानता था जी, और हम आदिवासियों का उसको गॉड गिफ्ट और ईश्वर मानता था, जो आदिवासी हम लोग को अधिकार दिया है। उनका अनुकरण करना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी कांग्रेस निष्कासित किया, तब भी वो कोई अलग पार्टी नहीं बनाई, कांग्रेस ही बनाई और कांग्रेस में रहकर आज कांग्रेस को खड़ा किया। वैसे चाहे 10 बार भी आज कांग्रेस मुझे निष्कासित करेगा, फिर भी कांग्रेस में ही रहूंगा, दूसरे पार्टी में नहीं जाऊंगा। और लेकिन हम अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे कि हमारे जैसे लाखों हजारों जो सरगुजा रियासत क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें दबाया जाता है, शोषित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें कांग्रेस की मुख्य धारा से जोड़ने में एक दिन हम कामयाब होंगे और कांग्रेस में आजादी लेकर रहेंगे। पर आप अगर कांग्रेस के लिए काम करते हो तो अजय तिर्की को प्रत्याशी बनाया था कांग्रेस ने, उन्हें तो हरवाने में आपने पूरा पसीना बहा दिया। वो अजय तिर्की आज तक बताते हैं बृहस्पति सिंह से जो बन सका मेरे खिलाफ किया। तो कांग्रेस के खिलाफ काम करने से तो आप चूके नहीं, और कांग्रेस को मजबूत भी करना चाहते हो। दोनों काम कैसे करते हो आप? आपको याद होगा साहब जी, आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब सरगुजा महाराज को जब टिकट नहीं मिली थी अंबिकापुर में नगर पालिका में, तो 2 पत्ती छाप से निर्दलीय चुनाव लड़े थे।
आज के जो जिला अध्यक्ष हैं बालकृष्ण पाठक, वही कांग्रेस के कैंडिडेट हुए थे। तो सरगुजा में टी.एस. सिंहदेव हो, चाहे अमरजीत भगत हो, चाहे डॉक्टर प्रेम साय हो, चाहे रामदेव हो, चाहे फुलेश्वर सिंह जी हो, जितने भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, सब लोगों ने चुनाव लड़ा है निर्दलीय और कांग्रेस को निपटाया है। बाद में कांग्रेस ने टिकट दिया है और सरगुजा की ये परंपरा रहा है कि अभी तक पूरा छत्तीसगढ़ तो साहब कांग्रेस आजाद हो गई, लेकिन सरगुजा का अंतिम तक लड़ाई हम लड़ेंगे। हमें चाहिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आजादी, कांग्रेस से स्वतंत्र रूप से काम करने का। ये अंतिम तक हम को प्रयास करेंगे कि कांग्रेस में आजादी लेकर रहेंगे, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कांग्रेस में हम लोगों ने बनाया है, कोई राजा महाराजा नहीं, क्योंकि जितने एक बार बताओ बृहस्पति जी, फिर अपने मूल विषय पे आते जिसके कारण से अपन बात कर रहे हैं। आप एक तरफ बता दो कि सरगुजा महाराज के कब्जे में रहती है कांग्रेस, बाकी पूरे देश में आजादी आ गई, सरगुजा में नहीं आई। फिर आपने बताया कि जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी, वो पैसे लेके जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कर रही है, ये बात आप तक पहुंचाई जा रही है। आप किस हैसियत में हो जिसके कारण से बाकी किसी कांग्रेस के नेता से बात नहीं आ रही? भूपेश बघेल से कोई नहीं बोला, दीपक बैज जी से कोई नहीं बोला, चरणदास महंत जी से कोई नहीं बोला, और जितने भी जी है उनसे नहीं बोला। अगर लोग बोले तो केवल बृहस्पति जी से बोले। ऐसा क्या आपने संबंध बिठाया है कि लोगों को लगा एक ही आदमी काम का है, एक ही आदमी हमें बचा सकता है, एक ही आदमी हमारी नियुक्ति कर सकता है, वो नाम है बृहस्पति सिंह का। भले खुद कांग्रेस में ना आ पाए पर हमारी जिलाध्यक्षी बचा सकते हैं। ऐसा कैसे? आप मुझे एक चीज समझा दीजिए जी। लगातार कांग्रेस के विरोध में हमारे सरगुजा महाराज ने जहर उगला, भरी मंच से प्रधानमंत्री की बड़ाई की रायगढ़ में जी। अदानी जी की माइंड चलता है अंबिकापुर विधानसभा उदयपुर में, उनके साथ मिलकर माइनिंग का और ट्रांसपोर्टिंग का काम करते जी। उनके लिए महाराजा सरगुजा जमीन देते। और इतना ही नहीं, लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया अपनी सरकार के विराट मंत्री होके। कितने नेताओं ने उनके खिलाफ बोल पाया साहब, मुझे बता दो, कितने लोगों ने उसका बोल पाया का छत्तीसगढ़ के लोगों ने? इसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो पाई? कुछ हो पाई क्या? तो क्या कांग्रेस आज भी ब्रिटिश हुकूमत की तरह इनको ठेका दे रखा है इस रियासत को? क्या एग्रीमेंट हो गए है कांग्रेस का कि उस रियासत में? आप जो है सवाल का उत्तर नहीं दे रहे। मैंने ये जानना चाहा आपसे कि बृहस्पति सिंह को फोन क्यों आ रहा है, क्यों लोग आपको बता रहे हैं? थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना। हम तो एक बात कह रहे हैं कि अगर हमसे सीधा जुड़ाव लोगों की है, सरगुजा के लोगों का, सरगुजा रियासत में जितने 4-5 जिले यहाँ के कार्यकर्ताओं को सीधा बृहस्पति के साथ संबंध है, तो वो लोग अपनी दर्द निश्चित ही बताएंगे और कहेंगे। और हमारा धर्म बनता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से, चाहे आप लोगों से बातें शेयर करूं, ताकि उन लोगों को साथ न्याय मिल सके, जो सही हकदार है उसको हक मिल सके। आप न्याय दिलाने के लिए कर रहे हो या टी.एस. सिंहदेव से दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहे हो? बृहस्पति जी सच सच बताओ, इस बात की बहुत नाराजगी है आपको कि आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी आप कांग्रेस में नहीं आ पा रहे, और इसलिए नहीं आ पा रहे कि सिंहदेव सहमति नहीं दे रहे, ये वजह है क्या? देखिए, सरगुजा जो है जी, वो सबको मालूम है कि कांग्रेस टी.एस. सिंह मतलब कांग्रेस मतलब टी.एस. सिंह जी। ये तो जब लोकसभा चुनाव में नारे लगे पिछले बार, बाबा सीएम नहीं तो राहुल गांधी पीएम नहीं, तभी कांग्रेस ने क्या बिगाड़ लिया साहब उनका? जी। किसकी हिम्मत हुई जो किसी ने बोल लिया? तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अभी भी इसका प्रभाव है, लेकिन हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि सरगुजा रियासत में भी कांग्रेस का परचम लहराए, कांग्रेस के लोग, हम लोग स्वतंत्र रूप से लोकतांत्रिक तरीके से। बृहस्पति जी, आपका तो काम बन रहा था, आपने रायता क्यों फैला दिया? सिंहदेव जी की मर्जी के बगैर पैसों के दम पर आपके आरोपों के अनुसार जिलाध्यक्ष बनने जा रहे थे। कुल मिला के इतना तो हो जाता ना कि सिंहदेव जी की पसंद अध्यक्ष नहीं बन रही, तो आप सिंहदेव जी की पसंद को ही अध्यक्ष बनवाने के लिए क्यों इतने आतुर हो गए, क्यों इतने व्याकुल हो गए? अब आपने बोल दिया कि देखो जरिता मैडम जिनको बोले उन्हें नहीं बनाना है, और आप बता दो कि सरगुजा में तो होता वही है जो सिंहदेव चाहते हैं। तो कुल मिला के सिंहदेव जी के अनुसार अध्यक्ष बने, अब बृहस्पति जी ये चाहते हैं। हम किसी भी कीमत में
सिंहदेव साहब के पसंद का नहीं, जरिता के पैसे वाली पसंद नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, लोग जिसको सारे कार्यकर्ता मिलकर बनाना चाहते हैं। प्रेक्षक लोगों ने रिपोर्ट लेकर गया है, सारी चीजें समझ लिया है। वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने स्वतंत्र रूप से अच्छे काम करने वाले को अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, ताकि कांग्रेस को फिर से परचम लहरा सके और इसको कर सके। किसी के सामंतपाहों या किसी घूसखोर रिश्वतखोर नेताओं के कहने पे अध्यक्ष न बने, मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा। तो कुल मिला के ये प्रयास रहेगा, ये बृहस्पति सिंह जी का कह रहे। तो बृहस्पति जी क्या उम्मीद है, आपकी पसंद के अध्यक्ष बन जाएंगे तो आप वापस कांग्रेस में आ जाएंगे? इसलिए पहली सीढ़ी है कि अपनी पसंद के अध्यक्ष बनवाना। मेरे पसंद का नहीं, टी.एस. सिंहदेव के पसंद का नहीं, और जरिता के पैसे लेने वालों का संबंध वाला अध्यक्ष नहीं, आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस का है उसके पसंद का जिला अध्यक्ष बने और कांग्रेस के सबको लोग के चले और कांग्रेस के लिए काम करें, हम ये चाहते। तो कुल मिला के कांग्रेस मजबूत हो, ये बृहस्पति जी चाहते हैं। सिंहदेव जी की पसंद का कोई व्यक्ति ना हो, यह भी बृहस्पति सिंह जी चाहते हैं। जरिता जी के अनुसार ना हो, यह भी बृहस्पति जी चाहते हैं। पर बातचीत का मर्म यही है कि बृहस्पति जी चाहते हैं कि जैसा वह चाहते हैं वैसा कांग्रेस करे। क्यों? इसलिए करे क्योंकि बृहस्पति जी चाहते हैं कि सरगुजा क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत हो और आजादी अभी तक पूरे देश में आई है, पर सरगुजा में नहीं आई कांग्रेस के संदर्भ में, वो आजादी मिले, इसलिए बृहस्पति जी की पसंद के अनुसार। तो बृहस्पति जी आपको शुभकामनाएं आपके संघर्ष के लिए और आपका आभार हमसे जुड़ने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे याद। सदर प्रणाम। सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश खास मुलाकात में। पीछे देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, खास मुलाकात किसके साथ है? छत्तीसगढ़ की सियासत के चर्चित चेहरे हैं बृहस्पति सिंह जी। ना विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना ही मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मौके बेमौके अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखते हैं। उनके बयान अपने आप में दिलचस्पी का विषय रहते हैं। मीडिया की राजनेता भी उस पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। जिनके संदर्भ में वो बोलते हैं वो भी उनकी बात पर बोले बगैर चूकते नहीं। तो कुल मिलाकर बृहस्पति सिंह अपने उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने चिर प्रतिद्वंदी, यूं उनके नेता भी कहे जा सकते हैं, टी.एस. सिंहदेव, उनके संदर्भ में कुछ ख्यालात व्यक्त किए थे। सिंहदेव साहब ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अभी फिर से बृहस्पति सिंह 24 घंटे से सुर्खियों में। इस बार उनके निशाने पर कांग्रेस की सह प्रभारी है जरिता लतबलांग। उनके संदर्भ में बृहस्पति सिंह जी का कहना है कि बड़ा गड़बड़ हो रहा है कांग्रेस पार्टी में। पैसे लेकर पद बांटे जाने की स्थितियां कांग्रेस में बन गई हैं। राहुल गांधी इतना अच्छा काम करा रहे थे रायशुमारी कराकर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के संदर्भ में, वह बृहस्पति सिंह जी का कहना उनके पास पूरे जगहों से फोन आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कोई पीए फोन करता है, मैडम के संदर्भ में बात भी कराता है और 5 से 7 लाख रुपए देने पर जिलाध्यक्ष की गारंटी भी देता है। कांग्रेस ही बहुत नाराज है। नाराजगी बयानों तक नहीं है बल्कि थाने तक पहुंची हुई है। सरगुजा क्षेत्र के कुछ कांग्रेसी थाने पहुंच गए बृहस्पति सिंह के बयान के संदर्भ में एफआईआर दर्ज कराने। तो एफआईआर पे तो जो होगा सो होगा, पर बृहस्पति सिंह चाह क्या रहे हैं इसे उनसे ही समझने की कोशिश आज हम इस बातचीत में करते हैं। तो सीधे रुख करते हैं रामानुजगंज का, जहां से वो कभी विधायक रहे। इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और बाद में जिनको टिकट दिया उन्होंने बोला कि बृहस्पति सिंह ने उनको विधानसभा में पहुंचने नहीं दिया। अजय तिर्की उनका नाम था, प्रत्याशी थे। हार की वजह उन्होंने बृहस्पति सिंह को ही ठहराया था। तो चलते हैं रामानुजगंज, जहां बृहस्पति सिंह जी के साथ मुलाकात करते हैं। तो बृहस्पति जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी खास मुलाकात में। और जानना आपसे यही है कि आजकल कर क्या रहे हैं आप? किसान आदमी हूं साहब, खेती बाड़ी कर रहा हूं और क्या करूं। ये कौन सी खेती है जिसमें आपकी खेती के अंदर की जा रही खुदाई प्रदेश की राजधानी रायपुर तक पहुंचती है? किसको खोद रहे हैं? किसी को नहीं खोदते साहब। अगर किसी को खुद अपने को ऐसा एहसास होने लगता है कि खोद रहे हैं तो मैं क्या कर सकता। हमारे एक ही बीमारी आदिवासी आदमी को जो सामने आता है बोल देता हूं, सच बोल देता हूं। किसी को बड़ा अच्छा लगता है, किसी को बड़ा खराब लगता है। पर सारा सच आपके पास ही क्यों आता है? बाकी के पास सच क्यों नहीं जाता है? अब क्या है कि हम लोग जो बोलते हैं जी, वो शिकायत हो जाती है और बड़े नेता जो बोलते हैं
उनकी सारी गलती माफ हो जाती है, उसकी कोई चर्चा नहीं करता बल्कि सम्मान किया जाता है। हम तो सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि साहब देश आजाद हुए बहुत साल हो गए जी, कांग्रेस के भी 70 साल हो गए, अब तो सरगुजा को आजाद कर दो। जी, हम तो यही चाहते हैं सरगुजा की में राजनीतिक आजादी हो और सभी कार्यकर्ताओं की सुना जाए और सभी की बात सुनी जाए। आपने सुना होगा सरगुजा में जी, कि एक आदिवासी जब आंदोलन कर रहा था तो उसे खौलाकर तेल में पूरी हड्डियां निकाल ली गई थी जी, और पूरी हड्डियों को एक हमारे मल्टीपर्पज हाई स्कूल में रखा गया था और 70 सालों तक उस हड्डी को कैद रखा गया। जी, तो हम लोग अभी विधायक बनने के बाद उसके परिजन को अस्थि विसर्जन के लिए लड़ाई करके दिलवाया है। तो हम ये चाहते हैं सरगुजा अभी भी आजाद हो जाए और सरगुजा के लोगों को सभी जीव छत्तीसगढ़ की तरह, हिंदुस्तान की तरह बोलने की, काम करने की, अपनी बात रखने की आजादी हो। तो सरगुजा किसके कब्जे में है? और माननीय रामविचार नेताम जी वहां से सम्माननीय विधायक भी हैं, सम्माननीय मंत्री भी हैं। वो लक्ष्मी रजवाड़े भी भाजपा शासन में मंत्री हैं, आदिवासी ताल्लुक वर्ग से रखती हैं। और भी इतने सारे विधायक सांसद सब तो हैं, चिंतामणि महाराज भी हैं। फिर भी सरगुजा में स्वतंत्रता नहीं है, गुलामी है। कैसे? सरगुजा में जिन लोगों ने 350 साल अंग्रेजों के निर्देश पे राजा महाराजा बन के शासन चलाया जी, वही लोग कांग्रेस की देश आजादी के बाद कांग्रेस में रहकर अभी भी सरगुजा के लोग को गुलामी की तरह जीना पड़ रहा है। कांग्रेस में रहकर भी कांग्रेस में स्वतंत्र बोलने का, काम करने का आजादी नहीं है। जिनको हजूर का आदेश होगा वही जिला अध्यक्ष बनेगा, हजूर का आदेश होगा वही चुनाव लड़ेगा, हजूर का आदेश होगा उसी को होगा।